एलविश कुछ कहना चाहोगे आप? एलविश बोलोगे, कुछ कहोगे? हाँ? कुछ कहना? एलविश यादव के ऊपर सांप का जहर बेचने का इल्जाम लगा था। भाई 2 साल से वो बंदा जितना सह रहा है ना, किसी आम इंसान के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो भाई वो सह ना पाए। इन 2 सालों में भाई एलविश यादव ने क्या क्या नहीं सहा। पुलिस केस, उसके माता पिता का हेरेसमेंट, वो लोग टीवी पे आके रोए भाई, ऑन टीवी। एलविश यादव को जितने शोज मिले, इससे बहुत ज्यादा शोज मिल सकते थे उसको, वो शोज भी नहीं मिले। लोगों ने उसको इतना ज्यादा हेट किया भाई, इवन मैं खुद, मुझे खुद ये गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई एलविश यादव कोई क्रिमिनल है, वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो कंट्रोवर्सीज कर रहा है। मैं भी उसके बारे में बहुत गलत सोचता था, मेरी भी उसके साथ बीच में बहुत लड़ाइयां हुई थी, मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, मुझको अभी भी बहुत चीजें हैं जो उसके लिए हैं, लेकिन आज मेरा पर्सपेक्टिव एलविश यादव के लिए एकदम बदल चुका है। क्योंकि भाई जो उसके ऊपर सांप का जहर बेचने का केस लगा था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है और एलविश यादव को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो यार हमारे देश की इतनी बड़ी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, देश में इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एलविश यादव को माफ कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है, तो भाई हम कौन होते हैं यार? मैं तो फिर भी आम इंसान। तो यार अगर मैं इस केस के बारे में सोचूं तो एलविश यादव के लिए मुझे सिंपैथी है कि वो 2 साल तक सहता रहा इतने बड़े केस के बारे में, इतने झूठे केस के बारे में, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे। बट वो बात लगे भाई, उसके बाद उसकी मैक्सन से लड़ाई हुई, बहुत लोगों से कंट्रोवर्सी हुई, मारपीट हुई। लेकिन यार उसके बारे में मैं ये भी सोचता हूँ कि जिस इंसान के ऊपर इतना बड़ा केस लगा, वो कितना फ्रस्ट्रेट रहता होगा। उसको कोई इंसान छेड़ेगा तो उसको कितना गुस्सा आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो मैक्सन के साथ किया, किसी के साथ किया, वो सही था, बट एट द एंड मैं सोचता हूँ कि हो सकता है उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। तो यार खुशी की बात यह है कि एलविश यादव को 2 साल बाद इस झूठे केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। और ये खबर हमको खुद एलविश भाई ने दी है, तो आओ सुन लेते हैं एलविश का क्या कहना है, एलविश को कितनी खुशी है इस बारे में। राम राम जी सभी को। आज बहुत खुशी का दिन है। एक तो सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुम्हारे भाई का इंडिपेंडेंस डे भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताते हुए इतना खुश हूं अंदर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो अपना सांप वाला केस था वो खारिज कर दिया है। मुझे हमेशा से मुझे बिलीव था अपनी जुडिशरी सिस्टम में, अपने न्यायपालिका में, कि भाई न्याय तो मिलता ही है, न्याय होके ही रहेगा। ये तो मेरा एलविश भाई झूठ बोल रहा है भाई। देख, भरोसा तो सबका उठ गया था इंडियन जुडिशरी से कि भाई हमें लगता है कि इंडियन जुडिशरी में सारी चीजें सही नहीं होती हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, बट फाइनली एलविश को मिल गया इंसाफ, बहुत बड़ी चीज है। और भाई के चेहरे पे खुशी देख रहे हो। जिसने जो करा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, जिसने कुछ नहीं करा भाई वो तो बचेगा ही। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, हमारी न्यायपालिका का, कि केस हमारा FIR जो है वो खत्म हो गई, क्वैश हो गई, और तुम्हारा भाई आजाद है। मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं, बट समझ लेना। समझ गए भाई, समझ गए यार। एक इंसान के ऊपर भाई इतना बड़ा केस हो, माता पिता को भाई ऑन टीवी आके रोना पड़े, माफी मांगने पड़े, हमारे बच्चे को छोड़ दो भाई, सारे गाड़ी पैसा कहाँ से आई, सब के बारे में भाई खुलासा हो गया, क्या चीज है, कितने लोन्स हैं इसके ऊपर भाई, इतना ज्यादा हेट, इस सब के बारे में बाद में बात करूंगा मैं। पहले देख लेते हैं भाई ने कैसे अपनी खुशी जाहिर करी है। आज से करेक्ट 2 साल पहले 17 मार्च 2024 को जो अरेस्ट हुआ था मैं इस झूठे केस में जो मेरे पे लगाया था, मैं तभी से कहता आ रहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं करा। नवंबर 2023 में मेरे ऊपर केस रजिस्टर हुआ था, तब से मैं कहता रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं करा मैंने। बट मीडिया वालों ने इतनी न्यूज़ चलाई, एलविश यादव ने कर दिया, एलविश यादव ने वो कर दिया, इतनी हरासमेंट फेस करी मैंने भाई इतने 2.5 साल तक। कलंक लग गया था मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पे कलंक लग गया था। मेरी फैमिली इतनी हरास हुई, और जो हमने फेस करा भाई, भगवान न करे आप में से कोई फेस करे। बट आज सत्यमेव जयते भाई, आज सत्यमेव जयते, आज हम जीत गए। आज बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। चलो सारी चीज़ें ठीक है भाई, केस हुआ, केस हम जीत गए, सारी चीज़ें हम पे सेट गई। बट मैं बस एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से, कि जो 2.5 साल की ये हरासमेंट मैंने और मेरी फैमिली ने देखी है, मेरे घर वाले जो नेशनल टेलीविजन पे रोए हैं, इतना मतलब जो कुछ ना करके ये हाल है, तो उसकी भरपाई क्या है? मतलब उसका मेरे से कोई सॉरी बोलेगा कि मीडिया वाले जो सारी फर्जी न्यूज़ चलाई थी, जो इतना सब कुछ, इतना बवाल क्रिएट हुआ, इसके लिए कोई मेरे से सॉरी बोलेगा? मतलब उसकी भरपाई क्या है? सॉरी तो मुझे किसी की नहीं चाहिए। जो ये टाइम, सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है यार। मीडिया वाले ना भाई तिल का पहाड़ बनाते हैं, चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं। मतलब उस वक्त, जिस वक्त एलविश के ऊपर केस हुआ था, ये भी एक बड़ी चीज थी, लेकिन उस वक्त देश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लग रही थी। मैं भी ये सोच रहा था उस वक्त कि भाई दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, एलविश का केस क्यों दिखा रहे हैं, इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। पर मुझे लगता है कभी कभी कि यार कुछ चीजों को छुपाने के लिए एलविश का केस चलाया गया था। बहुत ज्यादा मीडिया ने भाई उछाल दिया था हर जगह, एलविश के ऊपर केस हो गया, एलविश यादव जेल जा रहा है, एलविश यादव यहाँ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, पेरेंट्स आ गए, ये भाई इंटरव्यूज हो रहे हैं पेरेंट्स के। हद है भाई, इतना बड़ा भी क्या है यार। एलविश यादव है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, उसके ऊपर केस हो गया, उसको चलने दो। देश में और बड़ी बड़ी चीजें तो दिखा सकते हो तुम, लेकिन नहीं भाई, मीडिया ने एलविश यादव को कवर किया था। नहीं चाहिए।
जो ये टाइम जो हमने काटा, इसकी भरपाई क्या है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। पर चलो, ये अब इसका तो मैं किससे जवाब मांगू कि मेरे से सॉरी मांगो, ये करो वो करो। मैं बस खुश हूँ और मैं खुश ही रहना चाहता हूँ, और भगवान ना करे किसी की लाइफ में इतना टफ टाइम आए, और बट अपनी में आया। बट हमारा कमबैक बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरी फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का विश्वास था, हमारे न्यायपालिका पे हमारा विश्वास था कि भाई न्याय तो मिल के रहेगा। और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ। बट आप सभी लोगों का थैंक यू, जो मेरे टाइम में आप खड़े रहे साथ में, और प्यार बनाए रखा आपने, विश्वास दिखाया मेरे पे कि भाई तुम्हारा भाई ठीक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। लव यू गाइज, आई लव यू गाइज। तो यार ये था एलविश यादव का थैंक यू सबके लिए, अपनी जनता के लिए, अपने सपोर्टर्स, अपने ऑडियंस, अपने फैंस के लिए, और भाई हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी के लिए, जिसने आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एलविश यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है भाई, अब ने एलविश यादव की बात भी सुन ली, सारी सुन ली, अब मैं अपनी बताता हूँ भाई। एलविश यादव के लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाई, तुमने देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे एलविश की तरफ से कोई धमकी आई है या फिर कुछ भी है, कुछ भी नहीं यार, ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है। मुझे एलविश यादव की इन बातों पर गुस्सा आता था कि भाई ये मारपीट करता है, फेक कंट्रोवर्सीज करता है, लोगों से लड़ाई करता है, इसकी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा हेट फैलाती है, और ये इसको रोकता नहीं है। क्यों रोकता? मेरे दिमाग में बहुत चीज चलती थी, इसलिए मुझे गुस्सा आता था भाई एलविश यादव पे। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो मैं तो सच बोलता हूँ, तो जो मेरे मन में मैंने बोला, मैं तो भाई सच बोलता हूँ। बुरी अपने आप लगती है, लोगों को लगी बुरी। और मुझे आज जब एलविश यादव की वीडियो आई है और इसको पता चला कि वो केस खारिज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तब मुझे रियलाइजेशन थोड़ा सा ये हो रहा है कि भाई एक इंसान को झूठे केस में फंसाया गया, इतने बड़े केस में जिसमें कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसको जेल हो गई भाई, ऑलमोस्ट 15-20 दिन जेल में रहा था शायद। माँ बाप को बहुत ज्यादा हैरेस किया गया, लोगों ने इतना हेट कमाया, उन हेटर्स में से मैं भी था। तो मुझे ये था कि भाई क्यों मारपीट कर रहा था। हो सकता है भाई इसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जो इंसान काबू में नहीं रह पाता। भाई वो भी एट द एंड एलविश यादव भी इंसान है ना, भगवान तो है नहीं, तो वो भी कैसे हैंडल कर रहा होगा वो सब चीजों को, अपने रिलेशनशिप, अपने माँ बाप, दोस्त, परिवार, काम, शोज, उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हो जाए, लड़ाई झगड़ा, लोग पिन करने लग जाए, तो बहुत चीजें होती हैं। तो इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा किसी की गलती है, मैं एक्शन गलती भी नहीं कह रहा भाई, किसी की कोई गलती नहीं है। बट जिस तरीके से मैं चाह रहा था कि एलविश यादव चीजों को हैंडल करे, तो वो शायद उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि वो चीजों को हैंडल करे। और मैं किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा एग्रेशन था एलविश यादव की तरफ वो क्यों था। बट अभी मैं थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद एलविश की न्यूट्रल हो गया हूँ। एलविश को लेके थोड़ा सा मुझे है कि भाई एक इंसान को इतने बड़े कांड से राहत मिली है, तो भाई मुझे लगता है कि हमें भी नॉर्मल हो जाना चाहिए, इतना हेट लेके कहाँ जाना है। तो इट्स ओके, मतलब जो मुझे थोड़ी खुंदक थी एलविश को लेके, वो इस वीडियो के बाद जो आज एलविश को राहत मिली है, मुझे लगता है ठीक है यार, गिव अप मारते हैं यार, छोड़ो, क्या लड़ाई झगड़ा करना है, क्या टेंशन लेनी है। तो भाई एलविश यादव फाइनली तुम्हारा, अगर तुम लोग फैंस एलविश यादव के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम्हारा एलविश यादव बाइज्जत बरी हो गया, उसको कोई जेल वेल नहीं होने वाली, झूठा केस, सांप वाम वाला जो भी था। और शायद एलविश ने कोई गलती की होंगी भी लाइफ में, तो अब वो शायद उन्हें दोबारा नहीं दोहराएगा। और मैं भी कहीं ना कहीं खुश हूँ एलविश के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो बहुत बड़ी चीज है भाई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो बढ़िया है। तुम लोगों को कैसा लगा भाई एलविश यादव छूट गया सुप्रीम कोर्ट से, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस मुझे ये था कि मैं एलविश यादव की तुम्हें न्यूज दूं कि भाई वो बरी हो गया है, और मैं अपना पीओवी बता दूं। और जो मेरे को एलविश यादव को लेके थोड़े से ग्रजेस थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से न्यूट्रल हो रहे हैं मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई इंसान इतनी बड़ी चीज से छूटा है तो ठीक है, जाने देते हैं। तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ तो मैं कैसा लग रहा है एलविश यादव के बारे में। मेरे लिए कोई पीओवी है तो मेरे लिए भी लिख सकते हो भाई, मोस्ट वेलकम। और वीडियो फेसबुक यूट्यूब दोनों पे आ रही है, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए जय श्री श्याम।